हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाली, बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा है कि रिसेशन आने वाला है या फिर यूँ कहे आ चुका है, राइट। तो इससे क्या होता है, जो भी जॉब होल्डर्स होते हैं उनके मन में एक इनसिक्योरिटी होती है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या हमारी जॉब जाने वाली है, क्या हमारे पेमेंट कट होने वाले हैं। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन सब में कुछ भी श्योर नहीं कहा जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेसेस पे कि अभी अगर कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है तो उस पर आपका बिजनेस, उस पर कितना इम्पैक्ट हो रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आपका जो भी सेविंग्स होगा या फिर आपका जो भी पे कट होगा या फिर जो भी जॉब्स होंगी उसके साथ का जो भी कॉम्बिनेशन है वो बताया जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें चलते रहती हैं। तो रिसेशन का बेसिकली अगर आपको डेफिनेशन समझना है तो आपको मल्टीपल डेफिनेशंस मिल जाएंगे। गूगल, यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है रिसेशन के डेफिनेशन से। बट मैं यहाँ पे कोई इकोनॉमिक्स का या ये सब का कोई क्लास नहीं ले रही, बस मैं एक लेमन टर्म में कि कॉमन पीपल लाइक मी कैसे अंडरस्टैंड करता है रिसेशन को समझने के लिए वो क्या टर्म यूज़ करते हैं, कैसे हम समझ पाते हैं कि रिसेशन हो रहा है, राइट। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट चीज़ क्या होता है कि रिसेशन जनरली आप क्या समझते हो कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है, जो भी आप इकोनॉमिक ओवर द ग्लोब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे जो इम्पैक्ट होता है आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है, जैसे कि आपके बिजनेसेस बंद हो रहे हैं या फिर जो लोगों ने है अपने खर्चे कम कर दिए हैं, तो ये सारा चीज़ अगर एक सर्टेन टाइम एक साइकिल में होते रहता है रिपीटेडली, लाइक क्या हो रहा है कि अगर लोगों ने एक जगह से कोई भी लोग जो है सामान खरीदना बंद कर दिए, कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग हो गया, लाइक आप मूवी जाते हो, कुछ एक्स्ट्रा आपने कपड़े खरीदे, कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा आपने कुछ खाने को खरीदा। खाना का तो आप कंसिडर नहीं करोगे, बट कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ जो कि हमारे लिए अननेसेसरी है, जिस पे हम पैसे खर्च नहीं करना चाहते, वो हम बंद कर देते हैं, और ये एक फिक्स साइकिल में होते रहता है। तो ये क्या करता है, हमें लीड करता है रिसेशन की तरफ। लेकिन अभी जो रिसेशन हुआ है इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि आपको इस रिसेशन को लीड करने वाले हैं। एंड इवन कुछ इकोनॉमिस्ट ने तो ये भी प्रिडिक्ट किया कि ये सबसे लंबा रिसेशन होने वाला है। आई थिंक मे बी 11 या 12 मंथ से भी ज़्यादा हो सकता है, बट ऐसा उन लोगों ने प्रिडिक्ट किया है। अब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये तो वक्त बताएगा, राइट। तो रिसेशन से मैंने आपको बता दिया कि ये एक इकोनॉमिक जो भी होता है, जिसमें आपको क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी आपका बिजनेस साइकिल है वो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है, इन जनरल वो डिक्लाइन करने लगता है, ठीक है। या फिर जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो बिल्कुल सर्टेनली ड्रॉप करने लगती है। तो इसको हम रिसेशन के टर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको आई थिंक रिसेशन क्या है ऑन एन एवरेज इन जनरल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसके रिसेशन के कारण क्या हो सकते हैं। तो मल्टीपल कारण है रिसेशन के। सबसे पहला अभी का जो रिसेशन आने वाला है, जो आई थिंक आपको इस ईयर एंड, आई मीन 2020 ईयर एंड और आपका 2013 के ईयर एंड तक चलने वाला है, ऐसा प्रिडिक्शन है इकोनॉमिस्ट का। तो इसमें क्या होता है कि आपको मल्टीपल फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर तो आपको पता ही है कि कोविड-19, ये बहुत बड़ा फैक्टर ऑल ओवर द ग्लोब। जो इकोनॉमी शट डाउन हो रही है, फिर जो भी रिसेशन हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कोविड-19 का। अभी फिर से कोविड-19 के केस चाइना में बढ़ रहे हैं, तो मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आपका कोविड-19 पैंडमिक का। अब इससे हम लोग 2022 में उभर रहे थे, इससे हम लोग निकलने का ट्राई ही कर रहे थे, पूरा देश या पूरा वर्ल्ड इससे निकलने का ट्राई कर रहा था। देन अगेन आपका क्या हो गया, फेब 2022 में आपका रसिया यूक्रेन वॉर हो गया, जिससे क्या हो गया, अब रसिया तो एक स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो कंट्री है, राइट। तो अगर उसके हाथ उसने किसी दूसरे कंट्री पर अटैक किया या जो भी उनका इंटरनल इशूज़ थे जिसकी वजह से ये वॉर हुआ, इसका जो कोइंसिडेंसेस है ये आपको अदर कंट्रीज़ भी झेल रही हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइस हाई हो रहा है आपके फ्यूल्स के। तो इन सब से भी क्या हो रहा है, अगर आपका फ्यूल का प्राइस हाई हो रहा है तो बाकी आपका ट्रांसपोर्ट हाई हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आपका कॉस्टली हो जाएगा, राइट। तो इससे आपको इन जनरल डे टू डे चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। तो ये एक कारण हो गया। अब क्लाइमेट चेंज भी है। कुछ लोगों ने कहना है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें रिसेशन को, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्लाइमेट चेंज का। तो क्लाइमेट चेंज कैसे है, आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, ओके। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो क्या होता है कि अगर कहीं पे मल्टीपल टाइम्स क्या हो रहा है कि फ्लड्स आ रहे हैं, ठीक है, एंड वहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ लगे हुए हैं, ऑल ओवर द ग्लोब का मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ लगे हुए हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि उस मल्टीपल फ्लडिंग की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो जा रहा है, राइट, ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जा रहा है। तो वहाँ पे जब ये सारी एक्टिविटीज़ फ्रीक्वेंटली हो रही हैं तो वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इसको सफ़र कर रहा है, और जब इसको सफ़र कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एक टाइम पे बंद होने के कगार पे आ जाएगा। एंड जब बंद होगा तो ऑब्वियसली जो लाइवलीहुड है वो भी इम्पैक्ट होगा। जितने लोग उसके अंदर काम कर रहे थे उनको फिर नया अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा, नया जगह जाना पड़ेगा, राइट। तो क्लाइमेट चेंज भी हमारा क्या है, एक
इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रिसेशन में। एंड जो भी है क्लाइमेट चेंज बस यहाँ पे नहीं, इवन क्लाइमेट चेंज हमारे पर्सनल लाइफ को भी बहुत इंपैक्ट करने वाला है। जिस तरह से हम जितने भी अर्थ पे रिसोर्सेज हैं उसको बेधड़क हम लोग यूज़ किए जा रहे हैं बिना ये सोचे कि क्या होने वाला है, तो ऑब्वियसली आने वाले 20-25 सालों में बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन होने वाला है अगर हम लोग अभी अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने का नहीं सोचे एक इंडिविजुअल लेवल पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्लोबल लीडर्स। दे आर डूइंग वट एवर दे कैन डू, बट द चेंज विल कम व्हेन विल स्टार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो या आपका रिसेशन का कॉज ये हो सकता है। अब इम्पैक्ट क्या हो सकता है आपका रिसेशन पे, राइट? तो रिसेशन जो होता है उससे जैसा कि आपको मैंने बताया कि लेस जॉब अपॉर्चुनिटी होती हैं। अगर ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेस हैं देन ऑल्सो इट्स गुड, बट प्रॉब्लम कहाँ होती हैं जब आपके पास जॉब हो एंड वो जाने के कगार पे हो, आपको लगे कि इस पे कुछ रिस्क है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पे कट्स हो रहे हैं, राइट? तो इन सब का भी इम्पैक्ट रिसेशन पे आता है। डाउनफॉल हो जाता है जीडीपी का, जो आपका जीडीपी है वो क्या होता है, गिरने लगता है। आपके जो जैसे कि आपको मैंने अभी बताया क्लाइमेट चेंज के हेल्प से कि अगर कुछ बिजनेसेस है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से तो एक है वो लॉन्ग रन में है, लेकिन अगर हम नियर टाइम में देखें तो बिजनेसेस क्या हैं, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं है, या फिर उनका अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिज़नेस उनका बहुत गंदे से इम्पैक्ट हो रहा है, तो बिज़नेस बंद होगा, उसके अंदर जो स्टाफ काम कर रहे हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे, राइट? तो ये एक इम्पैक्ट हो गया रिसेशन का। आपका पब्लिक स्पेंडिंग कम हो रहा है, जितने भी लोग हैं वो फालतू खर्चे कम करना बंद कर रहे हैं, या फिर इंटरेस्ट रेट इतना हाई हो चुका है कि आप कुछ भी ले नहीं पा रहे हो, लाइक कार या फिर बाइक, जो भी कुछ भी आपको खरीदना है, आपको इंटरेस्ट रेट्स हाई है तो उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, ले नहीं पा रहे हो। जो भी एक नॉर्मल पर्सन का मैं बात कर रही हूँ जिनके पास अथाह पैसा है, इनके लिए रिसेशन कोई मायने नहीं रखता, राइट? बट हाँ, उनके लिए भी मायने रखता है, क्योंकि उनके लिए जब ये पैसे जाएंगे तो उनके लिए करोड़्स में, मिलियंस में, बिलियंस में जाएंगे, राइट? तो जो जहाँ पे है ये सबके लिए इक्वली इम्पैक्ट करता है। बस फ़र्क इतना पड़ता है कि जो आपके लिए अगर 1000 ज़्यादा है तो मे बी आपके लिए वही मैटर करेगा, और जो किसी के लिए वो 1000 जो किसी के लिए होता है वो 10 रुपये के बराबर भी हो सकता है, और किसी के लिए 1000 जो है वो 10 करोड़ के बराबर भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे कहाँ खड़े हो एंड उस जगह से आप कैसे उस चीज़ को डील कर रहे हो। तो ये सबको इम्पैक्ट करने वाला है, एक इंडिविजुअल से लेकर के हर एक पर्सन को जो एक मिलेनियर भी है, ठीक है? तो इसके लिए क्या है कि ये सारा आपका इम्पैक्ट हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम इससे बच सकें? तो ये मैंने कुछ लिस्ट करके रखे हैं। ये मैं बिल्कुल मिडिल क्लास का बता रही हूँ, जो एक ऑन एन एवरेज थोड़ा सा सेव करते हैं, जो पैसे सैलरीड पर्सन होते हैं तो थोड़ा सा सेव करते हैं, देन आगे बढ़ा जाते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये रिसेशन जो है ये परमानेंट नहीं होता। ये रिसेशन हमेशा आते रहता है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आते रहता है, लेकिन होता क्या है कि ये बहुत कम ड्यूरेशन के रहता है, समटाइम्स 1 मंथ, 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। तो जैसे ये आता है आप तक शायद ये ना पहुँच पाए, ये अपर लेवल पर ही सिमट के रह जाता है, आपको इंडिविजुअल को इतना इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अभी क्या है, ये लार्ज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या है, स्टे करने वाला है। अभी तक जितने भी इकोनॉमिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है, ये मे बी अप्रॉक्स 11 मंथ तक ये स्टे करने वाला है। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको सबसे पहले कुछ पैसे अपने लिए रखने होंगे, सेव करने होंगे, सो दैट कि अगर कुछ ऐसा मिस हैपनिंग होता है देन यू शुड हैव योर फंड्स रेडी, राइट? तभी आप मतलब आपके पास जो पैसे रहेंगे आप हर चीज़ कर सकते हो। इतना होता है कि आपको कुछ अपनी सेविंग्स रखनी होंगी, देन यू कैन लीड योर लाइफ बेटर। अगर मान लीजिए कुछ मिस हैपनिंग होती है, मे बी आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लॉस हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो आप उस टाइम पे अगर आपके पैसे रहेंगे तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कल को खाना कहाँ से लाना या कुछ भी। दीज आर सिंपल थिंग्स, राइट? नेक्स्ट है आपका कि आप जो भी स्पेंडिंग, ऐसा कि मैंने आपको बोला कि लोग रिसेशन आया है तो लोग कम खर्च करना शुरू कर ही दिए हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि रिसेशन जब आने वाला होता है तो लोग ये भी करते हैं कि नहीं अब खर्च ही नहीं करना है। क्यों? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको भी कार लेना है या घर लेना है या कोई बाइक लेनी है, तो उसको अगर आप लेना चाहते हो तो थोड़े टाइम के लिए, आई कैन से दैट 11 मंथ्स के लिए आप उसको पोस्टपोन कर दो। व्हेन द रिसेशन विल ओवर यू कैन बाय दिस थिंग्स, बिकॉज अभी इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आपके पास पैसे हैं आप ले सकते हो, नो डाउट। जिनके पास नहीं है मैं उनकी बात कर रही हूँ, ओके? लास्ट है आपका, जितना जल्दी हो सके आपने क्रेडिट कार्ड बिल्स को पे कर दो, क्योंकि आपका जो क्रेडिट कार्ड बिल है वो अगर फ्लक्चुएटिंग रेट पे होगा तो क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो उसका भी बिल क्या होगा। मान लीजिए आपका 100 रुपये ही बढ़ा किसी 1% के हिसाब से या कुछ भी, तो आपको वो बढ़ेगा, वो 100 रुपये ही आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, एंड वो 100 रुपये आपके ही पैकेट पे आके लोड करेगा, राइट? तो ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है। पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये सारी सिचुएशन जो है ये इकोनॉमी का पार्ट है। रिसेशन इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी, ये आएगा जाएगा, हमेशा रहता है। 2008 में भी आया था एंड अभी भी आने वाला है, इवन आ भी चुका है। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू
कंटिन्यू विद दिस। ओके, सो आई थिंक जितना भी मुझे मेरे नॉलेज पे था, और ये मैं बिल्कुल एक लेमन टर्म के लिए समझा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ही इसमें मैंने कुछ ऐसा कह दिया कि किसी को स्टूडेंट को एग्ज़ाम में लिखना है। देखो, आपको एग्ज़ाम में लिखना है, आपको बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। ये मैं बस उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो एक मिडिल क्लास फैमिली, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होता है, या फिर जो पर्सन अभी आईटी में है या फिर इसी सिमिलर इंडस्ट्री में है, जिनके ऊपर जॉब का ये जो मतलब होता है ना कि ले ऑफ का बहुत सारा न्यूज़ सुन करके हम लोग बहुत परेशान होते हैं। सी, ले ऑफ्स जो होते हैं या फिर जॉब जो कट डाउन होते हैं, ये सारी चीज़ें होते रहती हैं आपको इंडस्ट्री में। तो आपको अपने स्किल्स पे काम करना होता है, अपने स्किल को बढ़ाना होता है, क्योंकि जब आपके पास स्किल सेट रहेगा तो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, तो ठीक है, आपका इतना ही था आज के इस सेशन में। बेसिकली मैंने बहुत ही सिंपल और लेमन टर्म के लिए बताया है, जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे। ठीक है, इवन हो सकता है कि मैंने जो पॉइंट्स डिस्कस किए, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके पास होंगे, तो आप कमेंट्स करो। ऑब्वियसली मेरे को भी हेल्प हो जाएगा, मेरे लिए भी लर्निंग हो जाएगा। मैं आपको शुरू से कह रही हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ आता है, आई एम ऑल्सो लर्निंग। एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियोज़ लेक्चर से जो आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप मुझे कमेंट करो एंड आप मुझे कुछ सिखा सकते हो। मैंने कहीं मिस किया है कोई पॉइंट, तो आप मुझे वो बता सकते हो। आई विल टेक इट एज अ पॉजिटिव फीडबैक एंड उस पर मैं काम करूँगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू।